So well student, good morning. It's Mohit sir and I am going to teach computer subject of class 7 part 2 of chapter 1. तो मैं बच्चों आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 7 के कंप्यूटर सब्जेक्ट का चैप्टर 1 का ही पार्ट 2. पार्ट 1 का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा. उसके बाद अब पार्ट 2 में आप लोग थोड़ा सा 2-4 पेज है उसको समझ लो. इसमें आता है बाइनरी नंबर. सो बाइनरी नंबर जो है ये एक नंबरिकल एक सिस्टम होता है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपनी लैंग्वेजेस को समझने में उससे आसानी होती है. जो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बाइनरी लैंग्वेज जो होता है 0 और 1 ये दो संख्या में कंप्यूटर की पूरी सारी बाइनरी नंबर जो रहती है वो समाप्त हो जाती है. ये दो संख्या की मदद से कंप्यूटर बाकी सारी संख्या को क्रिएट करके उस तरह से वो नंबर को क्रिएट करता है जिसकी मदद से उसकी लैंग्वेज वगैरह समझने में उसकी आसानी होती है. एंड द बाइनरी नंबर्स जो है ये प्लस वैल्यू को इंडिकेट करता है. जो जिस तरह के नंबर्स होंगे सपोज दैट 359 है तो उसकी 3 जो है हंड्रेड्स की वैल्यू में है एंड 5 जो है 10s की वैल्यू में है दैट मीन्स 50 और 9 जो है वंस की वैल्यू में है दैट मीन्स 19. तो इस तरह से वो डेसिमल पॉइंट को वो सिलेक्ट करता है जिससे वो आगे प्रोसेस करता है अपनी लैंग्वेज को समझने में. सो वेल स्टूडेंट एंड यहाँ पर आप लोगों को बुक्स में दिया गया है किस तरह से 100 है 10s है 1s है 8 4 2 1 16 8 4 2 1. तो इस तरह से इन चीज़ों को प्लस वैल्यू के जरिए इंडिकेट करके कंप्यूटर अपने लैंग्वेज को समझकर उस हिसाब से काम करता है. तो इसको कहा जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम. तो इसके जो कैलकुलेशन जो सिस्टम है ये सारे कोड हिसाब से कंप्यूटर इसको एक्सेप्ट करता है. ये सारे कोड के तौर पे एक्सेप्ट करके उस तरह से ये लैंग्वेज को समझता है और फिर उस पर वो क्या करता है अपने प्रोसीड करता है. वेल स्टूडेंट नाउ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. तो पहले आप लोग जिस तरह से हार्डवेयर के बारे में जाना था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी कुछ पार्ट्स होते हैं कुछ भाग होते हैं. तो सॉफ्टवेयर जो है वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज्ड टू सिंप्लीफाई द ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स. तो बहुत किस्म के सॉफ्टवेयर जो होते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका इस्तेमाल बहुत सारे कार्यों के लिए बहुत सारे ऑपरेशन के लिए उनको किया जाता है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एनेबल्स द कंप्यूटर सिस्टम टू परफॉर्म अकॉर्डेंस विद द गिवन टास्क. कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर का परफॉर्म करने के लिए जो भी उसको टास्क दिया जाता है उस टास्क के मुताबिक वो परफॉर्म करता है. एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व्स ऑल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिलेटेड एप्लीकेशन. देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. 2 प्रमुख सॉफ्टवेयर के किस्म होते हैं यानी कि प्रकार होते हैं जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप जानोगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं. तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर है जिसको हार्डवेयर के प्लेटफॉर्म पे कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने के योग्य जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है. यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प करता है उसे रन करने के लिए. सो मॉडर्न कंप्यूटर्स आर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्विंग डिफरेंट पार्ट्स टू कीप रनिंग वेल. और आधुनिक कंप्यूटरों में मॉडर्न कंप्यूटर्स में ये इंस्ट्रूमेंट्स ये जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर के उसको अच्छी तरह से रनिंग वेल अच्छी तरह से संचालित करने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है. वी नीड सिस्टम सॉफ्टवेयर. वेल बच्चों सिस्टम सॉफ्टवेयर विल हैंडल्स द स्मूथ रनिंग ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर्स. और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हैंडल करता है और काफ़ी स्मूथली रनिंग करता है कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्सों पर. thereby providing
general function for other programs to use tools to speed as the computer's tools to develop new software and programs to keep us safe from attacks। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये उसके सारे टूल्स पर, जो भी कंप्यूटर से टूल्स होते हैं उन टूल्सों को अच्छी तरह से और सेफ तरीके से बिना किसी वायरस के अटैक के उसे संचालित करने में मदद करती है। And there are different types of system software which can classified into several categories। और यहाँ पर कुछ बहुत ही किस्म के सॉफ्टवेयर हैं जिसे वर्गीकरण किया गया है उनके कैटेगरी के हिसाब से। ऑपरेशन सिस्टम एंड operating system that means OS is a set of programs that manage computer hardware resource and provide common service for application software। तो OS जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको ये मैनेज करता है सारे हार्डवेयर को, कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर हैं वो सारे हार्डवेयर को मैनेज करता है और प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उसमें रन करने के लिए, उसको संचालित करने के लिए उसको प्रोवाइड करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर सिस्टम। पूरी कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो है बहुत ही ज़रूरी सिस्टम, बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आपके जो सारे जो काम होते हैं कंप्यूटर का वो सही रूप से संचालित होता है। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बिना एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ए यूज़र कैन नॉट रन एनी एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर। कोई भी आपका एप्लीकेशन सिस्टम जो है, एप्लीकेशन जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो रन ही नहीं करेगा विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो ज़्यादातर हार्डवेयर को मैनेज करके उस पर संचालित करता है कार्यों को, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और वो मदद करता है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे एग्जांपल है पॉपुलर मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में से आ जाए तो iOS, लिनक्स, मैक OS X एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ये सारे हो गए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद बच्चों यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज़ ए टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही प्रकार है जिसे डिज़ाइन किया गया है बहुत ही ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन द कंप्यूटर। ए सिंगल पीस ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूजुअल कॉल्ड यूटिलिटी और टूल एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंक्लूड। तो इसकी डिज़ाइन की गई है ऑप्टिमाइज, यानी ऑप्टिमाइज करने के लिए और पूरी कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए। और ये सिंगल पीस है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल किया जाता है टूल्सों को संचालित करने के लिए, जो कंप्यूटर के औजार टूल्स होते हैं उनके संचालित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके एग्जाम्पलों में बहुत सारे हैं, जैसे वायरस स्कैनर है, डिस्क डिफ्रेजमेंट है, मेंटर है, सिस्टम मॉनिटर है, फाइल मैनेजर्स हैं। तो ये सारे जो हैं क्या करते हैं, एक एक किस्म के ये सब मैनेजर हुए जो कंप्यूटर को मैनेज करते हैं और सेफ्टी प्रदान करते हैं, यानी सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। एंड द 3 लाइब्रेरी प्रोग्राम्स। लाइब्रेरी प्रोग्राम्स आर कलेक्शन ऑफ रिसोर्स यूज्ड टू डेवलप सॉफ्टवेयर। लाइब्रेरी प्रोग्राम्स जो है ये एक रिसोर्स है जिसका इस्तेमाल होता है सॉफ्टवेयरों को डेवलप, उसकी सॉफ्टवेयर को उन्नति या उसको प्रगति प्रदान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिस इंक्लूड प्री रिटेन कोड्स एंड सबरूटीन्स। ये प्री रिटेन कोड्स में यानी कि एक लिखावट वाले कोड्स में इसको दर्शाया जाता है। मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैव ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ लाइब्रेरीज दैट कैन बी यूज्ड ऑफरिंग कोड टू हैंडल इनपुट, आउटपुट, ग्राफिक्स एंड स्पेशलाइज्ड मैथ फंक्शन। और इसमें इनपुट, आउटपुट और ग्राफिक ऐसे बहुत सारे काम हैं। इसमें स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि बहुत ही निपुणता हासिल है
मैथ कैलकुलेशन चाहे मैथ के फंक्शन वगैरह को अच्छी तरह से करने के लिए ये लाइब्रेरी प्रोग्राम्स इसको मैनेज करता है। So we can also create our own customs libraries, and when we start to write lots of programs with similar functionality, हम क्या कर सकते हैं, अपना खुद का एक लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं और उसे स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी प्रोग्राम, जो काम की जो भी प्रोग्राम जो हमारे से लॉस्ट हो गया उसकी रिकॉर्ड के तौर पर रखने के लिए उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लाइब्रेरी प्रोग्राम्स का, जिसे खुद से भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। वेल, फाइंड देम वेरी यूजफुल। नेट लाइब्रेरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम। तो फाइंड देम वेरी यूजफुल, बहुत ही इस्तेमाल योग्य नेट लाइब्रेरी जो है ये भी एक एग्जाम्पल है लाइब्रेरी प्रोग्राम का। Now number 4, translator software. The final type of system software that we need to know is translator software. तो फाइनली असल में हम लोग को जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसकी ज़रूरत पड़ती है ट्रांसलेटर को। एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होता है जो चीज़ों को ट्रांसलेट करता है, जिसको हम लोग ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। This software allows us to new programs to be written and run on computers by converting the source code into machine code. तो ये जो ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होता है ये क्या करता है, बहुत सारे प्रोग्रामों को रिटेन में या उसके कोड के अनुसार उसे कन्वर्ट करके कंप्यूटर को ये चीज़ समझने में आसानी करता है और उस हिसाब से कंप्यूटर को काम करने में मदद मिलती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर: असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ये 3 किस्म के ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होते हैं। तो असेंबलर जो है वो कन्वर्ट्स असेंबली कोड इनटू मशीन कोड। तो असेंबली कोड को वो क्या करता है, तब्दील कर देता है मशीन कोड में। ये इस तरह से ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस सच एज जावा स्क्रिप्ट इनटू मशीन कोड ऑन लाइन एट ए टाइम। और इंटरप्रेटर जो है एक ही समय में थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जो है जावा स्क्रिप्ट, जावा जो है ये एक लैंग्वेज है स्क्रिप्ट, इसको मशीन कोड में एक ही समय में ट्रांसलेट करके मशीन को इसे समझाता है उस तरह से कार्य करने के लिए। कंपाइलर कन्वर्ट्स थर्ड जनरेशन लैंग्वेज सच एज C++ मशीन कोड ऑल टू वंस। और कंपाइलर जो है वो तब्दील करता है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जैसे C++ को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। सो वेल बच्चों, अब आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू हेल्प द यूजर टू परफॉर्म application software. This software is designed to help the user to perform specific task. application software जो है जिसको डिज़ाइन किया गया है इस हिसाब से, जब यूज़र एक परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क देता है जो कंप्यूटर को, उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन फॉर एनी लेवल ऑफ ए पर्सन। किसी भी लेवल में एक पर्सन की किसी भी लेवल में के हिसाब से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन की जाती है। जैसे हु माइट हैव द एबिलिटी ऑफ ए साइंटिस्ट टू वर्क आउट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन यूजिंग ए सेट ऑफ रिजल्ट्स, और समवन हु वांट्स टू प्ले द लेटेस्ट कंप्यूटर गेम। सम ऑफ द मेजर कैटेगरीज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर आर। तो सबके अलग अलग फील्ड के हिसाब से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन की जाती है, जिसमें साइंटिस्ट भी से हो गया, चाहे कोई लेटेस्ट कंप्यूटर गेम खेलने वाला यूज़र हो गया, उन सभी के हिसाब से अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसमें इंस्टॉल रहते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को उसमें इंस्टॉल किया जाता है। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज़ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ टास्क। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये
बहुत सारे कामों के लिए, वैरायटी ऑफ टास्क, बहुत सारे कामों के लिए इसका इस्तेमाल होता है इस सॉफ्टवेयर का। एंड इट इज़ नॉट लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर फंक्शन, और ये किसी एक काम के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, बहुत सारे कामों के लिए जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कंप्यूटर में किया जाता है। For example, a word processor could be classified general purpose software because it would allow to user write a novel, create a restaurant menu or even make a poster। तो वर्ड प्रोसेसर जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका इस्तेमाल बहुत सारे कामों के लिए किया जाता है। स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, खास किस्म के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। दिस इज सॉफ्टवेयर क्रिएटेड टू एग्जीक्यूट द स्पेसिफिक टास्क। ये कुछ खास कामों के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक कैमरा एप्लीकेशन ऑन आवर फोन विल ओनली अलाउज अस टेक टू शेयर पिक्चर्स। अनदर एग्जांपल वुड बी ए चेस गेम, इट वुड अलाउज अस टू प्ले ओनली चेस। जैसे कि गेम में चेस गेम और कैमराज ये हो गए हैं स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण। ये खास कामों के लिए इस्तेमाल, कैमरा से ना हम दूसरे कोई काम नहीं कर सकते, पिक्चर को ही कैप्चर किया जा सकता है। ठीक चेस वाले गेम से हम उस पर चेस ही खेल सकते हैं, लूडो नहीं खेल सकते। तो ये सब स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल करके रखा जाता है। ये एंटरटेनमेंट, एडुटेनमेंट, ये दोनों में काम आते हैं। एंटरटेनमेंट दैट मीन्स मनोरंजन, और एडुटेनमेंट दैट मीन्स मनोमंजन, यानी जिसमें ज्ञानवर्धक है। वेल बच्चों, अब आ जाओ bespoke application software. This software is tailor-made for a specific user and purpose. For example, a factory may require software to run a world, so the software required would have to be specially built for the task. Other examples might include software for the military missile UAV operation software, for hospitals and medical equipment manufacturers, and user software being written for use in blanks and other financial instruction। तो बच्चों, ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसका इस्तेमाल किया जाता है खास किस्म के एक स्पेसिफिक उद्देश्य से। जैसे ए फैक्ट्री में रिक्वायर सॉफ्टवेयर टू रन ए रोबोट मेक कार्स। जैसे एक फैक्ट्री में एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जो रोबोट की तरह कार्स में काम करे, कार बनाने में उसको रोबोट की तरह काम करे। इट इज़ ओनली द फैक्ट्री मेकिंग द कार इन द वर्ल्ड। इसका इस्तेमाल सिर्फ दुनिया के कार बनाने वाली फैक्ट्रियों में होता है। सो दैट सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू वुड हैव स्पेसिफिकली बिल्ड फॉर द टास्क। इसको बनाया जाता है खास करके उस काम के हिसाब से, जो टास्क होते हैं उस टास्क के हिसाब से इस चीज़ को बनाया जाता है। अदर एग्जांपल माइट इंक्लूड सॉफ्टवेयर द मिलिट्री मिसाइल्स UAV। और दूसरे एग्जांपल के तौर पे मिलिट्री मिसाइल जो होते हैं ना, उन चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्टवेयर फॉर हॉस्पिटल, मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर एंड यूजर सॉफ्टवेयर भी। तो बच्चों, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अलग अलग टास्कों के लिए उस हिसाब से, टास्क के हिसाब से उसको बिल्डअप किया जाता है, बनाया जाता है। वेल, सो स्टूडेंट्स, ये रहे आपके चैप्टर 1 का टोटल आपका ये डेफिनेशन मैंने बताया अभी आप लोगों को। तो आप इस वीडियोस को अच्छी तरह से देखना, इसको अच्छी तरह से समझना। अगर कोई डाउट है तो आप फ़ोन करके इसको क्लियर कर सकते हो। और बच्चों, इसकी जितनी भी आपको एक्सरसाइज दे दी गई है, जैसे पहले हफ्ता में जैसे आप लोगों को एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग दिया गया है, मैं चाहूँगा कि इस वीक आप उन सभी चीज़ों को याद कर लें, ताकि ये चैप्टर जो है सभी बच्चों का कंप्लीट हो जाए। आपको पहले फेयर कंप्लीट करना है घर पर, और फिर उस सभी चीज़ों को याद कर लेने हैं। जिस दिन मैं कॉलिंग करूँगा उस दिन आप से कहीं से भी कोई भी सवाल पूछ सकता हो, आप बेहिचक उसका आंसर देना पड़ेगा। सो बच्चों,
कॉलिंग डेट में आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें आंसर देंगे, तभी हम उस बच्चे को मार्किंग करेंगे और मार्क देंगे, और उसी हिसाब से हम बच्चे को समझेंगे कि उस बच्चे की स्टडी इज गोइंग वेल, अच्छी जा रही है। अदरवाइज अगर किसी बच्चे ने आंसरिंग नहीं कर पाया तो उसकी अलग व्यवस्था है, उसके पेरेंट्स से हम लोग बात करेंगे, उसकी पनिशमेंट की कुछ जुगाड़ लगाएंगे और उस बच्चों को मीट करके उसको अच्छी तरह से पनिशमेंट भी दिया जाएगा। सो बच्चों को इसीलिए मैं इस वीक आप लोगों को इसी चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसरों को याद करके उसकी तैयारी करने के लिए आप लोगों को कह रहा हूँ। सो वेल स्टूडेंट, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।